हाँ, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग जो है बात करेंगे इसमें कुछ जो नेटवर्किंग में तीन चार टर्म और आते हैं। एक का तो नाम है वर्चुअल लाइन, वी लाइन जिसको आप बोलते हो, और एक सी वी लाइन है, कस्टमर वर्चुअल लाइन। एस वी लाइन है, सर्विस और बीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो हल्का इसमें ब्रीफली हम तो थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेंगे इस पर कि क्या है वर्चुअल लाइन। तो एक्चुअली में ये जो आपका एक एक पर चलो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो पहला हमें वर्चुअल लाइन ही हम इसमें डिस्कस करने चलना है। वर्चुअल लाइन है क्या एक्चुअली? तो इन वर्चुअल लाइन क्या होता है, अगर कोई लाइन हो, लाइन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब बहुत सारे उसमें डिवाइसेस जुड़े हुए हों एक लोकल एरिया में। तो उसमें अगर सेम लोकल एरिया नेटवर्क पर जुड़े हुए लेकिन स्विचेस अलग अलग हों, तो इसका हम रीग्रुपिंग कर लें। तो ये जो रीग्रुपिंग करते हैं इसी को हम बोलते हैं कि वी लैन है। उसको हम एक आईडी प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपके 10 यहाँ पर ऐसे हैं। हाँ, कोई ऐसे लैन नेटवर्क है आपका, इसमें ए बी सी डी ऐसे है, ई एफ जी। अब ये सेम जो है ये ऐसे अलग अलग नोड हैं, अलग अलग स्विच से जुड़े हुए हैं। यहाँ भी कोई है। अब अगर मैं इसका रीग्रुपिंग कर लूँ कि मतलब 3 को मैंने एक साथ जो है वो ले लिया, इसका एक कोई आईडी दे दिया 1 2 3 ऐसे कुछ दे दिया, इसका 2 का अलग दे दिया, तो इसकी मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी। तो मतलब हम यहाँ से अगर हम एंट्री करेंगे, अगर हम लॉगिन करना चाहें तो दो इसकी इस पर अगर मैं एंट्री करता हूँ तो ये दो हमको जो है इसका दो के बारे में हमको जो स्टडी करना होगा, मॉनिटरिंग या फ्लेक्सिबिलिटी जो भी होगा, तो हमारा आसान हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन इसका। तो यही इसका है कि अगर हम किसी लैन के अंदर में जो कि सेम नेटवर्क पर हो लेकिन डिफरेंट स्विचेज हों, उसका अगर मैं ग्रुपिंग कर दूं तो ये जो तो ये क्रिएट होता है आपका वी लैन। अब इसमें ये क्या क्या इसका जो है फायदा क्या है। सबसे पहले तो है कि ये जो है अननेसेसरी जो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक है उसको जो है, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पहुँचना है, इस पर तो हम इसी को केवल जो है एक्सेस करेंगे, हम पूरे को नहीं एक्सेस करेंगे। तो मेन ये है कि सबसे पहले कि अननेसेसरी जो हमारा ट्रैफिक होता है वो बच जाता है। सिक्योरिटी इन्हेंस होता है क्योंकि हमको कम ही जो है नोट्स को देखना है। और अगला काम इसका है कि नेटवर्क परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, क्योंकि हमें एक स्मॉल एरिया को मतलब लाइन में भी हमने जो है रीग्रुपिंग कर रखी है तो छोटे छोटे पार्ट बन गए, जिसका जो है हमारा परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा, मैनेज हम अच्छे से कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है। इसको जो हम यूज करते हैं वो EL3 डिवाइसेस होते हैं, मतलब जो आपने OSI मॉडल पढ़ा था उसमें जो है EL3 स्विचेस। तो बेसिकली जो है EL3 पर ही ज़्यादा इसको काम करवाता है, EL3 स्विचेस पर जो है लेता है। अब इसमें इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं। जैसे ये 4 बाइट का वीलैन टैग होता है। वीलैन टैग जो है आपका 4 बाइट का होता है, और इसका जो ITU स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने जो इसके लिए अलॉट किया हुआ है प्रोटोकॉल, वो आपका होता है IEEE 802.1Q। इसके लिए इसने अलॉट कर रखा है। ये 4 बाइट का है वीलैन टैग। ईथरनेट के साथ में जो है ये ईथरनेट फ्रेम के साथ में ही जो है ये अलॉट होता है। अच्छा, इसका रेंज जो है मतलब हम वीलैन आईडी जैसे हम दे रहे हैं तो कितना रेंज इसका है, क्या नंबर हम उसको प्रोवाइड करें। तो पहला तो इसका आता है 0 to 4095 तक रेंज जो है इसकी, 0 to 4095। डिफॉल्ट में आपका 1 रहता है।
जो डिफ़ॉल्ट वीलैन आईडी है ये आपका इसमें 1 रहता है, और 2 से लेके 1001 तक इसको आप यूज कर सकते हो। मतलब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसको यूज कर सकता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इसको यूज कर सकता है। कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके 1001 तक, और एक जो है इसका डिफ़ॉल्ट उसमें पड़ा रहता है ऑलरेडी। 1002 से लेके 1005 तक ये सिस्को का डिफ़ॉल्ट होता है। और 1006 से लेके 4094 तक ये आपका एक्सटेंडेड वीलैन है आपका। मतलब हम आगे बढ़ा सकते हैं, आगे जब यूज करेंगे एक्सटेंडेड वीलैन है। तो हमारा जो इसमें बेसिकली यूज करते हैं हम इसी 2 से लेके 1001 तक। एक तो आपका डिफ़ॉल्ट होता है, बाकी जो है आपका ये है। तो हमारे ख्याल से ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि वीलैन क्या है। कि वीलैन जो है ये एक ऐसा लॉजिकल ग्रुपिंग है इनसाइड द लैन, जिसमें कि नेटवर्क सेम होगा लेकिन स्विचेज अलग अलग हो सकते हैं। उसका अगर मैं एक ग्रुप बना लूँ, इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजेबिलिटी ये सब आसान हो जाता है। इसीलिए वीलैन का एक कॉन्सेप्ट है इसमें। अब थोड़ा सा हम एक कस्टमर वीलैन पर बात कर लेते हैं। एक कस्टमर वीलैन ये क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर आपका कस्टमर जो किसी फिक्स राउटर से जुड़ा हुआ है, अगर वो अपना एक आईडी कोई क्रिएट कर दे तो उसको बोलते हैं कस्टमर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो सीवी लैन है, कस्टमर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये जो है जो सीवी लैन है ये जो है कस्टमर, जैसे कोई कस्टमर है, मान लीजिए उसका एक फिक्स कोई राउटर है, तो ये फैसिलिटी है कि वो अपना जो है एक आईडी उसमें क्रिएट कर सकता है। मतलब अपने सेपरेटली, जैसे आपका वीलैन बन गया उसके भी अंदर अगर कोई कस्टमर है, मान लीजिए उसमें 2 स्विचेज हैं या राउटर्स हैं, ऐसे एक ग्रुप बना हुआ उसमें 5 स्विचेज या राउटर से जुड़े हुए हैं, तो अगर उसमें कस्टमर का मान लीजिए कोई फिक्स है ABC या कुछ भी एक राउटर उसका है, तो उसके लिए अगर कोई अपना आईडी क्रिएट करता है तो उसको हम बोलेंगे सीवी लैन, कस्टमर का। मतलब ये पर्टिकुलर राउटर या स्विचेज को जो है जो कस्टमर का डेडिकेटेड होगा वो उसको जो है एक आईडी प्रोवाइड किया कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सीवी लैन। और दूसरा है आपका एसवी लैन। अब ये एसवी लैन में इसको आउटर टैग में बोलते हैं। मतलब अब अगर हमारा इधर जो टैग है आपका वी लैन, अब इसका डेटा अगर जो है पूरे लाइन पर अगर जा रहा है तो उसके लिए जो एक आईडी प्रोवाइड किया जाता है इसको बोलते हैं सर्विस वी लैन। सर्विस वी लैन या यस वी लैन। तो यस वी लैन क्या करेगा, अब इसका काम होगा जो सर्विस प्रोवाइडर है ये जो है एक ऐसा आउटर टाइप देगा जो कि जो बैकबोन है, मतलब कि जो आपका मेन नेटवर्क है लाइन पर, उस पर जब एंट्री करेगा और अलग अलग जो है ये आपका वी लैन या सी वी लैन, तो इसका पूरा जो है जो टैगिंग करेगा ये एस वी लैन करेगा। मतलब ये आउटर जो आपका लाइन के अगर बाहर बैकबोन पर अगर जा रहा है तो एस वी लैन जो है अपना एक टैग उसको प्रोवाइड करेगा, एस वी लैन टैग उसको बोलेंगे। और नेक्स्ट है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ये VPN
इसमें क्या है, अगर बहुत सारे मान लीजिए डिवाइसेस लगे हुए हैं किसी नेटवर्क में, और वो अब उसके डेटा जो है उसको सेव करने के लिए इनक्रिप्टेड और डिस्क्रिप्टेड जो किया जाता है। इनक्रिप्टेड मतलब कि उसको बिगाड़ देना, थोड़ा छिन्न भिन्न कर देना। तो ये काम जो है आपका वीपीएन करता है। तो वीपीएन क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है ट्रैफिक को और प्रोटेक्ट करता है लोकेशन डेटा को। ये किसी डिवाइस को इनसाइड कुछ सपोर्ट नहीं करता है, क्या करता है, केवल इनक्रिप्ट और डिस्क्रिप्ट करता है। मतलब कि ये जो है बेसिकली ये बना हुआ सिक्योरिटी के लिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन। मतलब इसमें आप डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हो, मतलब कि पूरा जो है सेम उसमें सिग्नल नहीं जाएगा, आप उसमें जो है कुछ आप स्टफिंग कर सकते हो, फिर उसको जो है बाद में आप अलग कर सकते हो, तो पूरा आपको डेटा वर्जन मिल जाएगा। तो ये जो आपका CV लैन, वी लैन और SV लैन ये सब थे, इसमें जो है ये फैसिलिटीज़ नहीं थी कि इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका ये वीपीएन रिस्पॉन्सिबल है इंक्रिप्शन के लिए। तो वीपीएन और अगर आप वीलैन को दोनों कंबाइन कर दोगे तो आपकी सिक्योरिटी जो है बढ़ जाएगी। तो ये तो हमारे ख्याल से छोटा मोटा ऐसे था, एक बेसिक आइडिया आपको हो गया है कि वर्चुअल लैन क्या है, CV लैन क्या है, SV लैन क्या है, वीपीएन क्या है। एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। वर्चुअल लैन क्या है कि किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क में अगर हम ग्रुपिंग करें, नेटवर्क तो सेम हो लेकिन स्विचेज अलग अलग हो, डिफरेंट स्विचेज हो, तो ग्रुपिंग कर दें। ग्रुपिंग इसलिए कर दें कि मैनेजेबिलिटी बढ़ाने के लिए, कि हम मैनेजमेंट अच्छा हो जाए, उसका मॉनिटरिंग अच्छी हो सके, तो छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं। जैसे वही आप डिस्ट्रिक्ट वाला ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट को क्या एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए क्या उसको तहसील में बांट देते हैं, फिर ब्लॉक में बांट देते हैं, फिर गाँव में बांट देते हैं, इससे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जाता है। ग्राम को जैसे ग्राम प्रधान से सारा इनपुट आएगा, तहसील से तहसीलदार हो गया, फिर आगे पूरा डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। यही इसका है कॉन्सेप्ट वीलैन का। CV लैन वाला वो कस्टमर का अपना हो गया, कस्टमर का जो अगर कोई पर्टिकुलर कस्टमर है, उसका डेडिकेटेड राउटर है या स्विच है, तो वो उसके बाद अगर जो है उसका कोई आईडी देता है तो CV लैन आईडी हो गया। SV लैन का क्या होगा कि जब सारे जो डेटा जो है किसी बड़े नेटवर्क बैकबोन पर अगर जाएंगे, तो जो आईडी प्रोवाइड करे उसको SV लैन बोलते हैं। वीपीएन का क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, इंक्रिप्टिंग इसमें फैसिलिटीज बढ़ जाती है। तो वीपीएन और वीलैन मिल के दोनों कंबाइन जब हो जाएंगे तो बेहतर सिक्योरिटी, मैनेजेबिलिटी सब कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन भी शामिल है वीपीएन में, बाकी सब में नहीं है। चलिए ठीक है, फिर मैं देखता हूँ और क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है नेटवर्किंग में। जो भी मुझको थोड़ा बहुत आइडिया होगा मैं आपसे शेयर जरूर करूँगा। थैंक यू।